गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई जोर शोर से कर रहे होंगे। आज हम इस क्लास में सीखेंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला कैसे लिखेंगे, वो भी बहुत आसान तरीके से। रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, नीट और जेई के लिए भी। और हम इसमें बात करेंगे किस तरह के फार्मूले आपसे नीट और जेई में पूछे जाएंगे, और सभी फार्मूले की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और शुरू करते हैं डायमेंशन फार्मूला कैसे लिखते हैं, वो भी आसान तरीके से। स्टूडेंट, डायमेंशन फार्मूला हम लिखना सीखेंगे, और बस आपने एक बात ध्यान रखनी है कि डायमेंशन फार्मूला हम एक सीक्वेंस में शुरू करेंगे। आपने क्या करना है कि उसको बोल बोल करके वीडियो के साथ साथ अपनी नोटबुक में लिखना है। और आप देखेंगे कि जो फार्मूला आपने पहले लिखा है, नेक्स्ट टाइम अगले फार्मूले के लिए पहले वाले का रिक्वायर्ड है। तो आपको क्या करना है, दूसरी बार जब लिखेंगे तो पहले वाले फार्मूले को बोल करके लिखना है। इस तरीके से आप जो है पहले फार्मूले जो आपने बनाए हैं उनको बाद में जब यूज कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, तो उनको बोल बोल के करना है। इससे क्या होगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ने की। लेकिन जब आप उनको यूज करते जाएंगे तो आप उनको जो है हैबिचुअल हो जाएंगे। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो कैसा आएगा, फिजिकल क्वांटिटी होगी, उसका डायमेंशन फार्मूला लिखना होगा, वो आप अभी देख ही लेंगे। उसके अंदर में क्या करना है, फिर हम इसमें से आप ये भी देख पाएंगे कि कई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होंगे जिसका डायमेंशन फार्मूला सेम है, वो भी आप प्रैक्टिस से इसमें निकाल पाएंगे। कुछ ऐसी क्वांटिटी मिलेंगी जिसका डायमेंशन फार्मूला होता ही नहीं है, वो भी हमारे लिस्ट में मिलेगा आपको। लेकिन क्रिटिकल सिचुएशन तब आती है जब डायमेंशन फार्मूला आपको दे दिया गया हो और उसका फिजिकल क्वांटिटी पूछ रहा हो। तो आप प्रैक्टिस में आप ये देख पाएंगे कि बहुत सारे डायमेंशन फार्मूले आपको देखते ही पहचान लेंगे किस फिजिकल क्वांटिटी के हैं और वो किस किस के हैं। क्योंकि एक ही फिजिकल क्वांटिटी का जो फार्मूला है, यानी कि एक से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूले वो एक तरह के हो सकते हैं। इसका मतलब एक डायमेंशन फार्मूला कई फिजिकल क्वांटिटी का हो सकता है। तो एग्जाम में लिखते समय हम उन सभी फिजिकल क्वांटिटी को लिख दें, वो किसी के लिए भी सही हो जाएगा। और कंपटीशन में जो आता है उसमें आपसे कांस्टेंट से रिलेटेड आते हैं। तो हमने अपने इस जो सेगमेंट है इसके अंदर में काफी सारे कांस्टेंट भी इंक्लूड किए हैं। तो आप लास्ट तक वीडियो के बने रहिएगा और देखिएगा। फिजिक्स में 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड सिंबल होते हैं। जैसे मास के लिए कैपिटल M, लेंथ के लिए L, टाइम के लिए T, टेम्परेचर के लिए K, और इलेक्ट्रिक करंट के लिए A, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए CD, और क्वांटिटी ऑफ मैटर के लिए मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं कि इनके ऊपर एक यहाँ पर जो है स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है। स्क्वायर ब्रैकेट लगाने से ये हमारा डायमेंशंस बन जाते हैं। तो अब ये हमारा डायमेंशन बन गया है। लेकिन मैकेनिक्स में केवल हमारे पास जो 11th में स्पेशली है वो इन 3 का ही यूज ज्यादा है, इसलिए हम यहाँ से इनकी बात करेंगे। लेकिन किसी भी डायमेंशन फार्मूले को लिखने के लिए अगर जरूरत है तो इनको भी लिखा जा सकता है मैकेनिक्स के अलावा किसी और फिजिक्स के पार्ट में। तो आइए हम सीखते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला कैसे लिखते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे एक सिंपल से फार्मूले की, एरिया की। एरिया का जो फार्मूला है वो क्या है, लेंथ इनटू विड्थ। यानी कि लेंथ को हम मेजर करेंगे तो L से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो विड्थ होगा उसको भी हम कैसे करेंगे, L से करेंगे। डायमेंशन फार्मूला लिख रहे हैं तो ये हमारे पास ऊपर से ब्रैकेट लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, तो हमारे पास बन जाएगा इसका फार्मूला। और ये आपका एरिया का डायमेंशन फार्मूला बन गया है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि वेलोसिटी का फार्मूला कैसे बनाया जाएगा। वेलोसिटी के लिए देखते हैं, वेलोसिटी के लिए हम कैसे लिखें, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को अगर मेजर करेंगे तो किस में होगा, वो एक लेंथ की तरह होगा, तो उसको हम L से रिप्रेजेंट करेंगे। और टाइम को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं T से। तो आप देखेंगे कि हमारे पास क्या बनेगा, LT-1। तो इस तरीके से हम ये देख पा रहे हैं कि किसी का भी डायमेंशन फार्मूला लिखने के लिए हमें उसका बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम का डायमेंशन फार्मूला कैसे लिखा जाएगा। वॉल्यूम का बेसिक फार्मूला होता है लेंथ, विड्थ एंड हाइट। लेंथ को मेजर करेंगे तो L से, विड्थ को मेजर करेंगे वो भी L से, हाइट को मेजर करेंगे वो भी L से। तो तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बनेगा L3। अब बात करते हैं डेंसिटी। डेंसिटी का बेसिक फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास के लिए हमारा रिप्रेजेंटेशन है M से, वॉल्यूम अभी अभी आपने कैलकुलेट किया है, वॉल्यूम है L3। तो आप देखिए कि L3 आपने लिखा है तो ये हो जाएगा आपके पास ML-3। ये आपका डेंसिटी का फार्मूला हो गया।
स्पीड एंड वेलोसिटी का फार्मूला सेम होता है, ध्यान रखिए, स्पीड एंड वेलोसिटी का फार्मूला सेम होता है। बेसिक फार्मूला होता है डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्टेंस मेजर करिए या डिस्प्लेसमेंट मेजर करिए, दोनों ही लेंथ से होते हैं, लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को टी से। तो हमारा बेसिक फार्मूला इसका बन गया है डायमेंशन फार्मूला एल टी माइनस वन। अब हम बात करते हैं लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम का आपने जो फार्मूला पढ़ा हुआ है वो है मास इंटू वेलोसिटी। मास के लिए आप m से रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी अभी अभी आपने कैलकुलेट किया है एल टी माइनस वन। तो आप देखेंगे एम एल टी माइनस वन, ये हमारा मोमेंटम के लिए डायमेंशन फार्मूला होगा। हम यहां देखते हैं कि टेंशन, फोर्स एंड थ्रस्ट, ये तीनों फिजिकल क्वांटिटी एक ही है। टेंशन भी आपके फोर्स लगाने से होता है और थ्रस्ट जो होता है वो भी फोर्स से होता है। इसका मतलब रिजल्टेंट सबका जो है फोर्स है। तो टेंशन आए, फोर्स आए या थ्रस्ट आए, आपका डायमेंशन फार्मूला सेम रहना है। अब हम देखते हैं कि इसका फार्मूला लिखते कैसे हैं। फोर्स की बात कर लेते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास के लिए m से बात करते हैं, एक्सेलरेशन का अभी अभी हमने निकाला था, क्या निकाला है, एल टी माइनस टू। तो हमारा हो गया एम एल टी माइनस टू। ये हमारा फोर्स के लिए, थ्रस्ट के लिए और टेंशन के लिए हो गया। बात करते हैं इम्पल्स की। स्टूडेंट अभी तक इम्पल्स हो सकता है आपने पहले नहीं सुना हो, ये फार्मूला आपके लिए नया हो, लेकिन कोई बात नहीं, आप 2 बार मेरे साथ बोलिएगा, आपका तैयार हो जाएगा। इम्पल्स का फार्मूला है फोर्स इंटू टाइम। अभी अभी आपने देखा कि फोर्स का फार्मूला क्या है, एम एल टी माइनस टू। तो एम एल टी माइनस टू फोर्स का फार्मूला लिखा, टाइम के लिए टी लिखा। तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पे टी की माइनस टू है, यहाँ पे टी की पावर 1 है। जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, हमारा एम एल टी माइनस 1 आपका रिजल्ट आ जाएगा। बात करते हैं वर्क की। वर्क का बेसिक फार्मूला हमारे पास होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये आपका बहुत अच्छा वेल नोन फार्मूला है। फोर्स का अभी अभी हमने डायमेंशन फार्मूला निकाला। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, वहां लिखा हुआ है एम एल टी माइनस टू। स्टूडेंट हर बार फार्मूला बोल करके लिखना है। और डिस्प्लेसमेंट को हम किससे मेजर करेंगे, लेंथ से मेजर करेंगे। तो एल आ गया, एम एल टी माइनस टू इंटू एल। तो हम देखेंगे एल से एल मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों की पावर एड ऑन हो जाएंगी और हमारा हो गया एम एल टू टी माइनस टू। ये हमारे पास में वर्क का हो गया। अब हम देखते हैं एनर्जी। किसी भी तरह की एनर्जी हो या वर्क हो, इन दोनों के फार्मूले आपको सेम नजर आएंगे, वर्क और एनर्जी। क्योंकि जब हम वर्क करते हैं तो एनर्जी लगाते हैं और एनर्जी लगा कोई भी वर्क किया जाता है, इसलिए इनके फार्मूले सेम होंगे। अब मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाया है कि एनर्जी में बेसिकली हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिख कर दिखाया, हाफ एम वी स्क्वायर। अब आप देखिए जो नंबर है, इस नंबर का डायमेंशन फार्मूला नहीं होता है, केवल फिजिकल क्वांटिटी का होता है, नंबर का नहीं होता है। ये आपके पास में मास है, इसके लिए m हो गया। वेलोसिटी आप जानते हैं, अभी आपने निकाला था एल टी माइनस वन। तो एल टी माइनस वन स्क्वायर लगा हुआ है, तो हम इसको खोल के मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू। ये हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी का है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है एम जी एच। एम आपका मास है, जी आपका ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन कैसा भी हो, डायमेंशन फार्मूला इज सेम, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन। तो एम एल टी माइनस टू और हाइट के लिए आप मेजर करेंगे स्केल लगा करके तो एल होगा। आप यहाँ फाइनल फार्मूला देखेंगे एम एल टू टी माइनस टू। ये आपका, अब यहाँ देखिए तीनों फार्मूले आपके सेम आ रहे हैं, यानी कि वर्क का और किसी भी तरह की एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला सेम होता है। यहीं से हमारा क्वेश्चन उठता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसी फिजिकल क्वांटिटी बताइए जिनका डायमेंशन फार्मूला सेम है, तो यहां से आपके क्वेश्चन होंगे। मोमेंटम ऑफ द फोर्स, मोमेंटम ऑफ द फोर्स के लिए फार्मूला होता है हमारे पास में फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये चीज आपने पहले भी पढ़ी है, इसको हम दूसरे तरीके से जानते हैं, टॉर्क भी बोलते हैं। टॉर्क, टॉर्क का भी फार्मूला यही होता है। इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक ही फार्मूला है, जिनका फार्मूला सेम है उनका डायमेंशन फार्मूला भी सेम होगा। फोर्स का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, अभी अभी आपने कैलकुलेट किया है, फोर्स का ऊपर करके आए हैं एम एल टी माइनस टू, और डिस्टेंस को आप मेजर करेंगे एल, तो आपका फार्मूला बनेगा एम एल टू टी माइनस टू। तो स्टूडेंट बड़ा सिंपल सा काम है, बस आपने करना क्या है, फिजिकल क्वांटिटी को बोलना है और उसको लिखना है, बोलते हुए लिखना है, आपका काम होता चला जाएगा। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। कहां से आया है, बेसिक फार्मूला आपके पास है, जो आपका फार्मूला है एफ इजिकल टू कैपिटल जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। यहां से आपने जी को निकाला, जी निकालने के बाद आप देखेंगे एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू हो जाएगा। फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला आप जानते हैं एम एल टी माइनस टू।
आर आपके पास लेंथ होगी तो एल स्क्वायर होगा, नीचे दोनों मास है तो एम एम होगा, एक एम से एक एम आपका कट जाएगा, तो आपके पास नीचे से एम ऊपर जाएगा तो एम माइनस वन, और एल की पावर 1 है और यहाँ एल की पावर 2 है, तो ये एड ऑन हो जाएगी एल की पावर 3, और टी आपके पास में एज इट इज हो जाएगा टी माइनस टू। तो फाइनल फार्मूला एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट का फार्मूला है। फोर्स कांस्टेंट, अब देखिए ये बिल्कुल नई चीज है लेकिन आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से फोर्स कांस्टेंट कहां से आया। हमें ये पता है कि अगर हम ज्यादा फोर्स लगाते हैं तो ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होता है, कम फोर्स लगाते हैं तो कम फोर्स डिस्प्लेसमेंट होता है। तो आप देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो उसमें कांस्टेंट आ जाएगा। इसी का डायमेंशन फार्मूला पूछ रहा है, कोई नई चीज नहीं है। तो एफ ओवर डी, तो आप देखिए एफ क्या है, फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला अभी अभी आपने पढ़ा है, एम एल टी माइनस टू, डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, लेंथ होगा। तो आप देखिए एल से एल को आप काट देंगे तो आपके पास में एम और टी माइनस टू आपके पास फार्मूला है। स्टूडेंट यहाँ देखिए कि हम जो एम एल टी में लिखते हैं, लेकिन हम कुछ क्वांटिटी ऐसी है जैसे भी कट गया तो हमने यहाँ पे शो नहीं किया हुआ है, बेसिकली जीरो होता है इसका, तो जीरो हम दिखा नहीं रहे, हम खाली वो दिखा रहे हैं यहाँ पर जो आपके पास में आए हुए हैं। सरफेस टेंशन, बिल्कुल नया फार्मूला आपके लिए, टेंशन सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन जो है ये वाटर के ऊपर होता है, जिसकी वजह से मच्छर पानी के ऊपर बैठ पाते हैं, और इसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। सरफेस टेंशन का फार्मूला फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स का फार्मूला डायमेंशन फार्मूला आपके पास है एम एल टी माइनस टू, एल आपके पास लेंथ है, एल से एल आपका कट जाएगा, आपके पास फार्मूला बन गया एम टी माइनस टू। तो आप देखिए कि फोर्स कांस्टेंट और सरफेस टेंशन का फार्मूला भी कैसा आया, सेम आया है दोनों का। आप देखिए स्ट्रेस और स्ट्रेन, अब आप स्ट्रेस स्ट्रेन और प्रेशर इनकी बात करेंगे तो देखिए ये हम प्रेशर को बहुत अच्छे से जानते हो, आप प्रेशर जानते हो फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन स्ट्रेस हो सकता है आपके लिए नया हो। तो बस आप एक बात समझिए, अगर मैं इस बोर्ड को प्रेस करता हूं तो ये बोर्ड अंदर की साइड नहीं जा रहा है, इसका मतलब है कि बोर्ड अंदर से भी फोर्स लगा रहा है। तो अंदर से जो फोर्स पर यूनिट एरिया निकालते हैं दैट इज स्ट्रेस, बाहर से जो होता है उसको प्रेशर कहते हैं, अंदर से वाले को आपका स्ट्रेस बोलते हैं। फार्मूला इज सेम, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का फार्मूला है एम एल टी माइनस टू, एरिया का आपका एल स्क्वायर हो गया। तो आप यहां से इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो हमारे पास आ गया एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो ये हमारे पास स्ट्रेस और प्रेशर का फार्मूला हो गया। अब देखते हैं स्ट्रेन, स्ट्रेन में देखते हैं चेंज, जो हम ये फोर्स लगाते हैं या हम प्रेशर लगाएंगे या स्ट्रेस लगाएंगे, उससे क्या होगा, किसी भी की शेप चेंज हो जाएगी। मान लीजिए जैसे हमारे पास ये पेन है, अगर मैं इस तरह की साइड में इसके ऊपर फोर्स लगाना शुरू करूं तो क्या चेंज होगा, इसका लेंथ में चेंज हो जाएगा। तो इसका क्या है, चेंज इन लेंथ, तो लेंथ में चेंज होगा, लेंथ में और ओरिजिनल लेंथ। तो इसका मतलब है कि चेंज भी लेंथ में हुआ होगा और इसका ओरिजिनल भी लेंथ ही रहा होगा। अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम, तो इसका मतलब है चेंज जिधर भी आप देख रहे हैं सेम दोनों साइड में चेंज होगा। तो एल ओवर एल आपके एग्जांपल के लिए रखा हुआ है, आप देखेंगे यहाँ पे तीनों आपके जो है 0 0 0 हो गए। इसका मतलब है ये आपका यूनिट लेस है। दिस इज द इम्पोर्टेंट, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ऐसा फिजिकल क्वांटिटी लिखो जो कि डायमेंशन लेस हो, जिसका डायमेंशन फार्मूला ना हो। तो ये आपके पास हो गया। आगे बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। अभी हमने दो बातें कर रहे थे, स्ट्रेस और स्ट्रेन। तो स्ट्रेस एक फोर्स होता है, प्रेशर होता है, और इससे आपका जो है चेंज हो जाता है। इन दोनों में जो हम रेशो निकालते हैं उसका एक कांस्टेंट होगा किसी भी मटेरियल के लिए, तो उसका फार्मूला होगा कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस का फार्मूला अभी अभी आपने निकाला है, तो स्ट्रेस का फार्मूला क्या निकाला है, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, और स्ट्रेन का होता नहीं है। इसका मतलब है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का फार्मूला वही रहेगा जो कि स्ट्रेस का होगा, और स्ट्रेस का फार्मूला ये है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक फार्मूला है मास इनटू रेडियस स्क्वायर। इसको हम एम आर स्क्वायर से जानते हैं। तो मास को हम एम से लिखेंगे, रेडियस हमारा लेंथ होता है, उसको एल से रिप्रेजेंट करेंगे, हमारा फार्मूला बनेगा एम एल स्क्वायर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों का डायमेंशन फार्मूला सेम होगा। तो देखिए एंगल का जो हमारा फार्मूला होता है वो क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क को किस में मेंशन करेंगे, लेंथ से, रेडियस को किस में मेंशन करेंगे, लेंथ से। तो आप देखिए कि हमारे पास क्या हो गया, एम भी 0, एल भी 0, टी भी 0, यानी कि डायमेंशन फार्मूला इसका नहीं होगा। एंगुलर वेलोसिटी, सिंपल बात करें, वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लेकिन यह कह रहा है एंगुलर,
तो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर हो रहा होगा, अभी हम बात कर रहे थे थीटा में हो रहा होगा, बाकी टाइम। तो आप देखिए कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का भी आपने देखा डायमेंशन फार्मूला नहीं होता है, तो फिर किसका होता है, टाइम का होता है। तो टाइम का हमने डायमेंशन फार्मूला लगा दिया, तो हमने इसका देखा तो हमारे पास क्या हो गया, m0 l0 और t-1। तो आपका ये डायमेंशन फार्मूला हो गया एंगुलर वेलोसिटी का। एंगुलर एक्सेलरेशन देखिए फार्मूले वही हैं, बस ये क्या अब ये रोटेशन घूमने वाली चीज में आ गए हैं। एक्सेलरेशन का बेसिक फार्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का बेसिक फार्मूला रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो देखिए चेंज इन वेलोसिटी, कैसी वेलोसिटी, क्योंकि एंगुलर की बात कर रहा था, एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी अभी अभी आपने ऊपर पढ़ा है, एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला है t-1। तो एंगुलर वेलोसिटी का t-1 और टाइम के लिए t, तो आप देखेंगे हमें क्या मिल जाएगा, t-2, यानी कि m0 l0 t-2। प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट का बेसिक फार्मूला E इजिकल टू एच न्यू होता है, एच ही हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट होता है। इसको कैलकुलेट करें तो एच इजिकल टू ई ओवर न्यू। ई क्या है, एनर्जी, न्यू क्या है हमारा फ्रीक्वेंसी। एनर्जी का फार्मूला हमें मालूम है कि ऑल टाइप एनर्जी का फार्मूला ml2 t-2। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला t-1। तो हम देखेंगे हमारे पास जो कैलकुलेट करने के बाद फार्मूला मिला है वो फार्मूला हमारे पास रहेगा ml2 t-1।